नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परिवार टॉपिक से हैं। परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं, तो आप लोगों को पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। पहला प्रश्न है, हमारा परिवार क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक समूह है, दूसरा ऑप्शन है एक समुदाय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक सामाजिक संस्था और चौथा ऑप्शन दिया गया है एक भीड़। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। परिवार को एक सामाजिक संस्था माना गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, दूसरा ऑप्शन है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, तीसरा ऑप्शन है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। यही हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि समाज शास्त्रियों ने ये कहा है कि किसी भी परिवार में कम से कम पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। बाकी अगर कोई नहीं है तो भी उसको परिवार माना जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा लोग होंगे तो परिवार है ही, लेकिन कम से कम अगर देखा जाए तो किसी भी परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है परिवार द्वारा, दूसरा है मित्रों द्वारा, तीसरा है शिक्षा द्वारा और चौथा है रिश्तेदारों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार द्वारा, क्योंकि बालकों का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे पहले परिवार के द्वारा ही होता है। उसके बाद में मित्रों का, रिश्तेदारों का और शिक्षा का स्थान आता है। सबसे पहले तो सामाजिकरण परिवार के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है परिवार, दूसरा है गांव, तीसरा है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक जीवन की प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रारंभिक जीवन की पाठशाला परिवार ही होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसके बाद में वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मैकाइवर, दूसरा है लुंडबर्ग, तीसरा है ऑगबर्न और चौथा है निमकॉफ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर, क्योंकि मैकाइवर ने ही सब परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है। आवश्यक कार्यों में जो काम आते हैं वो हैं आर्थिक काम, जैसे जो भी धन से संबंधित जो काम होते हैं, जिनके द्वारा धन प्राप्त होता है परिवार को, वो सभी आवश्यक होंगे। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी आवश्यक कार्यों में आते हैं। बच्चों का जन्म, उनका पालन पोषण, ये भी आवश्यक कार्य होते हैं। इसके अलावा जो मनोरंजन से संबंधित काम होते हैं उनको मैकाइवर ने अनावश्यक कार्यों में रखा है। तो मनोरंजन से संबंधित कार्य अनावश्यक होते हैं और जो शिक्षा से संबंधित हों, आर्थिक क्रियाकलाप हों और जो लैंगिक और प्रजनन से संबंधित काम होते हैं वो सभी आवश्यक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पालन पोषण, दूसरा है भोजन, तीसरा है शारीरिक सुरक्षा और चौथा है सभी। तो परिवार के अंदर पालन पोषण भी होता है, भोजन की व्यवस्था भी परिवार के माध्यम से ही होती है, शारीरिक सुरक्षा भी परिवार के द्वारा ही मिलती है।
इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा परिवार की सामान्य विशेषता है। यहाँ पर हमें परिवार की विशेषता बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है विवाह संबंध, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है वंशवाद और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, क्योंकि विवाह संबंध भी परिवार के अंदर ही स्थापित होते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से जब जुड़ता है तो वहाँ पर विवाह संबंध स्थापित होते हैं। सामान्य निवास यानी एक ही स्थान पर सभी लोग निवास करते हैं। वंशवाद की जो परंपरा होती है वो भी परिवार के द्वारा ही चलती है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? हमें बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फॉल्कनर, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन है एस पांडे और चौथा ऑप्शन दिया गया है मैकाइवर एवं पेज। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर एवं पेज, क्योंकि यह कथन मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा गुण संयुक्त परिवार का नहीं है। यानी 3 तो गुण होंगे लेकिन एक गुण नहीं होगा, हमें वही बताना है। पहला है आलस्य का अभाव, दूसरा है कृषि व्यवस्था के लिए उपयोगी, तीसरा ऑप्शन है श्रम विभाजन की सुविधा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आलस्य का अभाव, क्योंकि संयुक्त परिवार में अक्सर आलस देखा जाता है। बाकी 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। कृषि व्यवस्था के लिए उपयोगी होता है संयुक्त परिवार, श्रम विभाजन की सुविधा भी होती है संयुक्त परिवार में। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? हमें 4 ऑप्शन में से एक बताना है कि एकल परिवार क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों आजकल एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है महंगाई, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है कलह की संभावना में कमी और चौथा है सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, क्योंकि महंगाई भी एकल परिवार के लिए उत्तरदायी है, जनसंख्या वृद्धि भी है और कलह की संभावना में कमी। एकल परिवार में कलह कम होती है, इसलिए कलह कम के लिए भी एकल परिवार बनते जा रहे हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय परिवार का स्वरूप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मातृसत्तात्मक, दूसरा है पितृसत्तात्मक, तीसरा है मातृ स्थानीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो है पितृसत्तात्मक। हमारे यहाँ परिवार पितृसत्तात्मक पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार वो परिवार होते हैं जहाँ पर परिवार की सत्ता पिता के हाथ में होती है, यानी परिवार का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार के महत्व की उपयोगिता पाई जाती है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि परिवार की महत्ता कहाँ पर है, किन किन चीज़ों में परिवार की महत्ता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है बाल विकास में, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास में, तीसरा है आचरण के विकास में और चौथा है सभी। अगर हम विचार करें तो परिवार की उपयोगिता इन सभी क्षेत्रों में होती है, इसलिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? हमें यहाँ पर समरक्त संबंधी परिवार के बारे में बताना है कि कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है एकल परिवार, दूसरा है वैवाहिक परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार और चौथा है सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार। क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी लोग रक्त संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार में रक्त संबंध पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो रक्त संबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पितृ स्थान, दूसरा ऑप्शन है मातृ स्थान, तीसरा है वैवाहिक और चौथा है एकल। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मातृ स्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो मातृ स्थान परिवार होते हैं उनमें जो विवाहित युगल होता है वो स्त्री के परिवार के साथ ही निवास करता है। इस तरह के परिवार ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां पर इस तरीके के परिवार होते हैं, बाकी स्थानों पर इस तरीके के परिवार देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, ऐसे परिवार को कहते हैं। मतलब हमें उन परिवारों के बारे में बताना, उस परिवार के बारे में हमें यहाँ पर बताना है जिसमें एक साथ एक से अधिक जीवन साथी होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बहुपत्निक परिवार, दूसरा है बहुविवाही परिवार, तीसरा है समूह विवाही परिवार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बहुविवाही परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है समरक्त, दूसरा है वैवाहिक, तीसरा है पितृ स्थान और चौथा है मातृ स्थान। हमें बताना है कि किस प्रकार के परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? यानी कि ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ पर समरक्त पाए जाते हैं, यानी कि खून के रिश्ते जहाँ पर पाए जाते हैं, हमें उनके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एकल, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि एकल परिवार में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और संयुक्त परिवार में तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो रक्त के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर सी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी ऑप्शन में कुछ और दिया होता तो फिर उस हिसाब से हम लोग बी को सही उत्तर मान सकते थे, लेकिन जब ए और बी दोनों ऐसे ऑप्शन दिया गया है तो इसलिए हमें यहाँ पर सी को सही उत्तर मानना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है मित्र, तीसरा है परिवार और चौथा है पिता।
हमें बताना है कि बालक की मानसिक क्षमता के विकास में प्रमुख योगदान किसका होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए, वंशानुक्रम, क्योंकि मानसिक क्षमता के विकास में वंशानुक्रम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिश्ते का क्या आधार होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रक्त, बी ऑप्शन है विवाह, सी नंबर पर है भावनाएं और चौथा ऑप्शन है डी, यानी डी पर दिया गया है सभी। तो रिश्ते का आधार रक्त भी होता है, रक्त के आधार पर भी रिश्ते बनते हैं, विवाह के माध्यम से भी रिश्ते बनते हैं और भावनाओं के माध्यम से भी रिश्तों का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज की लघु इकाई किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मित्र, दूसरा है बी ऑप्शन पर समूह, सी नंबर पर है परिवार और डी नंबर पर है व्यक्ति। तो समाज की जो लघु इकाई है वो माना गया है परिवार को, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। परिवार को समाज की लघुतम इकाई माना जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, बालक की भाषा का विकास किसके विकास के साथ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सांवेगिक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। तो बालक की भाषा का जो विकास होता है वो होता है मानसिक विकास के साथ। जितना बालक का मानसिक विकास होता जाएगा, जितना व्यक्ति बालक एक बुद्धिमान होता जाएगा, मन जितना उसका मजबूत होता जाएगा, उसी हिसाब से उसकी भाषा का भी विकास होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोझ, दूसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्व, तीसरा ऑप्शन है पथ प्रदर्शक और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा कर्मी। तो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारा पथ प्रदर्शक करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही गलत की पहचान कराते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के बड़े बुजुर्ग पथ प्रदर्शक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में किसका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बुजुर्ग, दूसरा ऑप्शन है किशोर बालक, तीसरा ऑप्शन है महिलाएं और चौथा ऑप्शन है छोटे बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बुजुर्ग, यानी क्योंकि परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं वही बच्चों के अंदर अच्छी बातें उत्पन्न करते हैं, उनको सही गलत की पहचान कराते हैं और सांस्कृतिक वातावरण जो उत्पन्न होता है वो परिवार के बुजुर्गों के कारण ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की संभावना होती है, अधिक होती है, यानी कि ऐसी कौन सा आयु वर्ग है, कौन सा ऐसा आयु वर्ग है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, यानी व्यसनों का शिकार हो जाते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शिशु, दूसरा ऑप्शन है किशोर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है युवा और चौथा ऑप्शन दिया गया है बुजुर्ग। 4 में से हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा बिगड़ने की संभावना होती है, बच्चे गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, कैरियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शिशु,
दूसरा ऑप्शन है किशोर, तीसरा ऑप्शन है युवा और चौथा ऑप्शन है बुजुर्ग। तो करियर निर्माण के प्रति सबसे अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है किशोरों को, क्योंकि किशोर अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जहां पर हम अपने करियर के लिए विकल्प चुनते हैं। इसलिए करियर निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आयु होती है वो किशोरावस्था ही होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने परिवार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही काम के हैं आप सभी के लिए। आप सभी को बहुत ही इससे जानकारी मिलने वाली है और ये आप लोगों के लिए